अगली बार जब आप अस्पताल में जाएं तो थोड़ा संभल कर देख कर जाइएगा, क्योंकि अब जो डॉक्टर बनने वाले अब बच्चे हैं आने वाले वक्त में, उनके अगर 0 मार्क्स भी हैं तो भी वो डॉक्टर बनेंगे, अगर -40 मार्क्स भी हैं तो भी डॉक्टर बनेंगे। ये कोई रिजर्वेशन की डिबेट में नहीं करने वाला हूं आज। SC ST को आरक्षण है, ठीक है, लेकिन क्या पब्लिक हेल्थ के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जा सकता है? क्या ये पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टरों के चंगुल में फंसकर फैसला लिया गया है? अब नीट पीजी में जिसका एडमिशन होगा, SC ST की अगर बात करें तो 0 नंबर है तब भी एडमिशन होगा, -40 है तब भी एडमिशन होगा। ऐसा क्यों, किस लिए, प्रभाव क्या होगा, कारण क्या इसका होगा, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हरिशरण देवगन जी, सामाजिक कार्यकर्ता है। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपके बारे में एक और बात बता दूं कि आपने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी फाइल की है इसके खिलाफ लेकर, उसके बारे में भी बताइएगा। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, कितना यह मसला खतरनाक पब्लिक हेल्थ के लिए है और मकसद क्या है ऐसा फैसला लेने का? पहली बात तो ये जो डिसीजन लिया यूनियन ने जो डिसीजन लिया वो बहुत ज्यादा अंडरडॉग और बहुत ज्यादा अगली डिसीजन है। ये जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है SC OBC, उसके खिलाफ नहीं है मेरी कन्वर्सेशन उस बात के खिलाफ है कि जिस टाइप का मेडिकल प्रैक्टिशनर तैयार होगा आगे, इसकी वजह से, इस पॉलिसी की वजह से जो मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो डॉक्टर तैयार होगा वो इतना डेंजरस होगा कि हमारे यहाँ बिना मतलब के भी जो स्वस्थ आदमी है उसको भी अस्वस्थ करने के लिए ये पॉलिसी इनफ है। तो इसके लिए मुझे लगा कि ये बहुत डेंजरस है। सेकेंडली, ये PIL दाखिल करने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मेरी मदर 2019 में जब हालात से गुजरी तो हम लोग डॉक्टरों के पास, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल बहुत रश किया हमने। तो जब जो डॉक्टर्स मेरी मदर का इलाज कर रहे थे, बाद में समझ में आया कि वो डॉक्टर्स जो थे वो केपेबल थे ही नहीं, सब आरक्षित डॉक्टर थे और वो ऑलरेडी आरक्षण डॉक्टर के बाद में वेल क्वालिफाइड नहीं थे, वेल मैच्योर्ड नहीं थे, वेल ट्रेंड नहीं थे, बुद्धिजीवी नहीं थे, ठीक है, बुद्धि क्षमता नहीं थी, ट्रीटमेंट की क्षमता नहीं थी, पेशेंट नहीं था। तो उस वजह से मुझे लगा कि जो मेरे साथ हुआ है वो और हिंदुस्तान के बाकी लोगों के साथ में नहीं होना चाहिए। इस चीज़ ने मेरे दिमाग में रातों रात में जागता रहा और मुझे नींद नहीं आई, और जब मुझे नींद नहीं आई तो मुझे मजबूरन ये PIL फाइल करने के लिए अपनी टीम ढूंढनी पड़ी और मुझे PIL फाइल करना इसके लिए मैंडेटरी लगा कि जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरी माँ के साथ हुआ है, जो मेरी माँ के साथ जो छोटे बड़े जो इलिटरेट डॉक्टरों ने किया है, वो कोई और ना कर, किसी और की माँ के साथ में ना हो, किसी और के परिवार के साथ ना हो। PIL में क्या लिखा है सर, आपने क्या विषय उठाया है? मैंने यही बोला है कि इसको बिल्कुल जो परसेंटाइल है, जो 0 परसेंटाइल है, वो बहुत ही अनफेवरेबल टू द ह्यूमैनिज्म है, अनफेवरेबल टू द मेडिसिन प्रैक्टिशनर है, अनफेवरेबल है ये उन बच्चों के लिए जो मेरिट लिस्ट पे पास होते हैं। ये उनके लिए प्रॉब्लम है जो सारी रात बैठ के पढ़ते हैं, क्वालिफाई होते हैं, अपने मेरिट में अपना नंबर लाते हैं, खुश होते हैं, इंतजार करते हैं, रिजल्ट का इंतजार करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, अपने मेरिट लिस्ट पे, मेरिट के दम पे अपने कॉलेजेस चुनते हैं। उनका तो दायित्व खत्म हो गया, उनकी तो अस्मता खत्म हो गई, मतलब उनकी तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। जो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम जो OBC SC जो उनको कोटा या रिजर्वेशन में जो सीटें इशू करी है, प्रॉब्लम वही नहीं है। अगर यही कार्य चलता रहा और इसको एग्जीक्यूट किया इस पॉलिसी को, तो आने वाले 10 साल बाद आदमी जब डॉक्टर के पास जाएगा तो सबसे पहले ये पूछेगा, डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? वो बोलेगा रमेश। तो वो पेशेंट पूछेगा आपका पूरा नाम क्या है? तो वो बोलेगा रमेश, के आगे अपना नाम बोलेगा, और जैसे पेशेंट के दिमाग में बात आएगी, अरे ये तो शेड्यूल कास्ट है, ये तो OBC है, वो इमीडिएटली वहां से वो मरना पसंद करेगा, लेकिन उस डॉक्टर से इलाज कराना पसंद नहीं करेगा। इट इज अ कर्स टू OBC एंड SC सेक्टर। ये उनको समझना चाहिए। अब उनके नेता उनको भड़का रहे हैं, उनके नेता उनको वर्गला रहे हैं और वो सारे दिल्ली कूच करना चाहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, धरने पे बैठना चाहते हैं। वो उनके खिलाफ जाएगी बात। उनको यही समझ में नहीं आता, मतलब उनको यही समझ में नहीं आ रहा फिलहाल ये टेम्पररी सिचुएशन नहीं है, ये परमानेंट सिचुएशन है। उनको अलग कर दिया जाएगा। SC एंड OBC विल बी सीन सेपरेट। अभी तक तो रिजर्वेशन उनका राइट था, या बनाया, या संविधान में लिखा गया, या बाबा अम्बेडकर उनको देके गए या लेके गए, वॉटएवर, वो एक डिफरेंट अलग विषय है। लेकिन वो अलग विषय है और बहुत गहरा और डीप है, बहुत बड़े बुद्धिजीवी चाहिए उस पर डिस्कस करने के लिए। लेकिन ये जो है, ये साक्षात आंखों देखी मिर्ची डालने वाली बात है। ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि पैसा परम परमेश्वर
मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स। यार ये कहानी सारे कॉलेज जिन लोगों ने कॉलेज इरेक्ट किए हैं, जिन लोगों के पैसे लगे हैं, जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, फाइनेंस किया है कॉलेजेस में, उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र है, उनके लिए वरदान होगा ये पॉलिसी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो। जो सीटें खाली नहीं थी वो बिकनी शुरू हो जाएंगी, भरनी शुरू हो जाएंगी। उसके दम पे आई थिंक बॉडी लैंग्वेज, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट कैन नॉट गो फॉर टास्क। नहीं सर, इससे सीटें कैसे बिकनी शुरू हो जाएंगी? ऑब्वियसली जब सीटें खाली होंगी, ठीक है, जब सीटें खाली होंगी, जब वेलकमिंग होगा, वेलकमिंग के साथ में जो अंडर परसेंटाइल के बच्चे होंगे वो भी वेलकम होंगे, और जो ऑब्वियसली जब अंडर परसेंटाइल के जो बच्चे जब सीटें लेने जाएंगे तो कुछ तो देखे आएंगे। कॉलेजेस मेडिकल सीटें कोई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेरिट लिस्ट पे ही गई हैं, हमेशा सीटों को, मेडिकल कॉलेज में जो सीटें हैं उसके हमेशा दाम लगे और लगते रहेंगे। लेकिन पहले क्या था कि आटे में नमक था, अब नमक में आटा है। मतलब खुलेआम कर दिया गया है कि प्राइवेट कॉलेजों की सीटें भरने के लिए यह फैसला किया गया है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली सिंडिकेट हो गया ना, किसी एक कॉलेज का तो नहीं है ये एक कॉलेज का, कोई एक कॉलेज का फैसला तो हो नहीं सकता। इट्स अ सिंडिकेट। अगर सिंडिकेशन के अंदर जब सिंडिकेट होता है और जब बड़े बाहुबली, जब बड़े मेडिकल फाइनेंसर, जब एक हम क्या बोलते हैं मेडिकल माफियाज जब उसको सिंडिकेशन करते हैं तो ये पॉलिसीज नॉर्मली तभी किसी गठबंधन के साथ ही एग्जीक्यूट की जाती है। अच्छा, डिसीजन मेडिकल यूनियन की तरफ से लिया गया है? ऑब्वियसली सिंडिकेशन, सरकार कोई हस्तक्षेप है इसमें? सरकार को कन्विंस किया गया होगा ना, डेफिनेटली कुछ बहुत सीनियर वेल कनेक्टेड लोग भी इन्वॉल्व हुए होंगे। ये विदाउट वेल कनेक्शन के तो ये 0% की एग्जीक्यूशन तो हो ही नहीं सकती। अगर बिना 0% की जो एग्जीक्यूशन है, जब तक कोई वेल कनेक्शन, वेल डॉटेड वेल कनेक्शन ब्यूरोक्रेसी या सिस्टम या गवर्नेंस का कोई वेल कनेक्शन ना हो मेडिकल माफिया के साथ, तब तक ये एग्जीक्यूशन करना कैसे पॉसिबल है? हाउ कैन यू ड्राफ्ट दिस पॉलिसी? मैं वही कह रहा हूं ना, पहले आटे में नमक डलता था, पहले पुंडीर जी आटे में नमक था, सब कुछ ढका छुपा था, लेकिन इस पॉलिसी के साथ में नमक में आटा होगा। मतलब स्वास्थ्य को पूरी तरीके से धंधा बना दिया गया है, प्राइवेट हाथों में पूरी तरीके से सौंप दिया गया है, इस बात को मान सकते हैं। अच्छा, जो पीआईएल आपने दाखिल की है उस पर वो एक्सेप्ट हुई आपकी पीआईएल? आई थिंक हमारे को इस कमिंग वीक में डेट मिल जानी चाहिए। अच्छा, एक्सेप्ट हो गई है, उस पर सुनवाई होगी? या एक्सेप्ट हो गई है, हमारे को डेट मिल जानी चाहिए। एंड वी विल डेफिनेटली वी विल मेक श्योर। ऐसा नहीं है कि हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम किसी बच्चे के खिलाफ नहीं है, हम किसी कास्ट के खिलाफ नहीं है, मैं किसी कास्ट एंड क्रीड के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी जातिवाद के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी बच्चे के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ उसके खिलाफ हूं जो सिंडिकेट है। और सेकेंडली मैं उसके साथ हूं जो मेरिट लिस्ट पे डिजर्व करता है इस सीट को पाना, जो डॉक्टर बनना डिजर्व कर रहा है, जिसका ख्वाब है डॉक्टर बनना। बचपन में हम बोलते थे, हम पूछते थे बच्चों को कि आप क्या बनोगे बेटे, तो कहते मैं डॉक्टर बनूंगा। तो अभी डॉक्टर बनना पहले क्राउन था, पहले अभी ये अभिशाप बन गया, अभी शराब बन गया। मतलब एक छोटा सा मैं आपसे चाहूंगा कि कितना खतरनाक भविष्य के लिए हो सकता है ये, कितना खतरनाक? लास्ट खतरनाक डिस्ट्रॉइंग है ये। खतरनाक क्या होता है, मतलब पहले मेडिकल टूरिज्म इंडिया आता था, पहले मेडिकल टूरिज्म इंडिया आता था, जिम्बाब्वे, वेस्ट सेलेनोन, नाम्बिया, जिम्बाब्वे, अपना मंगोलिया, नाइजीरिया, नाम्बिया, यहाँ से जो छोटी कंट्री से पहले टूरिज्म था, मेडिकल टूरिज्म था। इस पॉलिसी के एग्जीक्यूट होते ही 3 साल में मेडिकल टूरिज्म जीरो हो जाएगा। पहली बात, रिवेन्यू खत्म हुआ। दूसरी बात, तीसरी बात, जो कोलेट्रल मेडिकल डैमेजेस इंडिया में आने शुरू होंगे उसकी भरपाई इंडिया 10 सालों में नहीं कर पाएगा। वैसे ही हमारे दूसरे फ्रंट खुले हैं, वैसे ही ट्रंप हमारे को तंग कर रहा है, वैसे ही एग्रीकल्चरल इंटरसेप्शन स्टार्ट है, एग्रीकल्चरल इम्पोजिंग चालू है ट्रंप की इंडिया में, वो अपना एग्रीकल्चर इंडिया में बेचना चाहता है। बहुत सारे फ्रंट खुले हैं हमारे, बहुत सारे फ्रंट खुले हैं। हम घर में एक और फ्रंट क्यों खोल रहे हैं? हमारे पास लड़ने के लिए जगह कम थोड़ी है, हमारे पास लड़ने के लिए मुद्दे कम थोड़ी हैं। या हमारे लिए अमेरिका का ऑलरेडी पहली बहुत परेशानी हमारे लिए जनरेट कर रहा है, दूसरी प्रॉब्लम्स है, जातिवाद की प्रॉब्लम है, स्टेट की प्रॉब्लम है, एंटी गवर्नमेंट प्रॉब्लम है। वो चीजें संभालें, हम अपने लिए अपने ही घर में बैठ के अपने ही दामन में एक और बबूल का पेड़ क्यों उगा रहे हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान नहीं लिया होगा जहां तक मुझे उम्मीद है, इसीलिए आप लोगों को पीआईएल डालनी पड़ी। तो सरकार को भी इस मामले में थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना चाहिए कि जब अगर इंसान इस देश का जिंदा नहीं रहेगा
तो फिर आखिर कैसे इस देश को चलाया जाएगा? किस मानसिकता के साथ, किस सोच के साथ इस पॉलिसी को बनाया गया कि अगर आपके -40 मार्क्स भी हैं तब भी आप डॉक्टर बन सकते हैं? हालांकि मतलब ऐसा संभव कैसे है? एक व्यक्ति नंबर लेकर आता है अच्छे, वो डॉक्टर बनता है जिसे समझ होती है चीजों की, और जिसे समझ भी नहीं है वो भी अगर डॉक्टर बन सकता है, तो फिर वाकई में भविष्य इस देश का अंधकार में जा रहा है। हरिशरण जी, बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो इस देश के स्वास्थ्य को बचाने के लिए जो मुहिम आपने चलाई है, जो PIL आपने सुप्रीम कोर्ट में डाली है, ये सामाजिक मुद्दा जो आपने उठाया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।